अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 12, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। सो लास्ट टाइम हम कुछ ब्लॉग सेक्शन वगैरह बना चुके थे। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन। कॉन्टैक्ट अस का हम सेक्शन किस तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकली लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ईज़ी वे में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस फाइल index.html जो हमने ओपन की हुई थी, इसी फाइल को हम ओपन कर लेंगे। आ जाएंगे हम यहाँ पे इस साइड पे। अब यहाँ पे हम वही बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम नॉर्मली बनाते आए हैं। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसमें हमने जो है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है और इसमें हम जो है कॉन्टैक्ट का फॉर्म वगैरह लिखेंगे। ऊपर कमेंट्स वगैरह दे देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। कौन सा सेक्शन किस काम के लिए यूज़र है तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे आते हैं और सेम एज़ इस वाले कॉल के अंदर अब हमने सबसे पहले नंबर पे मुझे चाहिए है जो हमारी हेडिंग्स वगैरह चलती आ रही हैं, हम वही उठा लेंगे, कॉल 12। कॉल 12 डायरेक्ट हम नहीं दे सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल के अंदर कॉल नहीं ले सकते। हमें ये जस्ट कंटेंट उठाना है और इसमें आके जस्ट हमने पेस्ट करना है। सेव करने के बाद हम इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। देखें हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हेडिंग तो बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पे पहुँच गई है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्टस। कॉन्टैक्टस के बाद हम क्या देंगे, एक रो है, लाइन है, तो लाइन हमारी सेंटर में आ रही है, तो उसको हमने जो है MX ऑटो वगैरह हटा देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी, लुक लाइक दिस। ओके, उसके बाद हमने ये कुछ क्लास दी हुई थी W50 की, ये क्लास भी हटा देंगे, MX ऑटो भी हटा देंगे और ये बस सारी क्लासेस ही हट जाएंगी। तो डायरेक्ट जस्ट इसको W100 ही क्लास लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली वही काम करेगा जो इसको करना है। ठीक है। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉन्टैक्टस का अबाउट लिख लिया है। उसके बाद मुझे अब इसी के अंदर ये कॉल 6 के अंदर ही थोड़ा सा काम करना है, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। ये हम जो है आए हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और कार्ड्स पे, तो उसने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो हम भी इसी की तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन हम खुद से बनाएंगे। ये हेडिंग थी, ये भी आ गया यहाँ पर, और ये भी इस पैराग्राफ से नीचे यहाँ पर जो है मैं एक एंटर लगा के डिव ले लूँगा, डिव को मैं क्लास दे दूँगा। हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पे काम कर रहे हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट सेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक क्लास बना लूँगा कॉन्टैक्ट की। ठीक है, कॉन्टैक्ट बॉक्स या कॉन्टैक्ट इन्फो, फिर आ जाएगा यहाँ पर बॉक्स। ठीक है, और इसमें अब हमने क्या करना है, अब ये मेरा कॉन्टैक्ट बॉक्स है। सो इसको मैं क्लास एक साथ और भी दे दूँगा रो की। ठीक है, ये हमारी क्या है, रो भी है। ठीक है, अब मैंने ये रो बनाई है, इस रो के अंदर मुझे क्या करना है, एक डिव लेनी है जिसको मैं क्लास दे दूँगा कॉल MD। एक LG होता है, एक MD होता है। ये लेआउट्स वगैरह जो है लेक्चर 3 में जो है मैं करवा चुका हूँ कि उसमें ग्रिड सिस्टम को कैसे किया जाता है, कॉल्स बड़ी स्क्रीन पे कैसे चलते हैं, छोटी स्क्रीन पे कैसे होते हैं चेंज। कॉल लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो आपको वहाँ पे इजीली समझ आ जाएगी कि ये कॉल LG MG XL ये क्यों मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल MD 4 और सेम एज मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉल MD 8, तो टोटल 12 हो गए मेरे पास पूरे। अब इस कॉल 8 में कॉल MD जो 4 था, इसको मैं एक और क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट जो इन्फो बॉक्स था, इसमें अब मैंने लेना है आइकन। इसको मैंने आइकन की क्लास दे दी कॉल 4 वाले को, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक आइकन लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आइकन नहीं आएगी, यहाँ पे आ जाएगी डिटेल। ठीक है, सेव कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं आइकन वाले में। हम आ जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे, यहाँ से हम एक आइकन उठा लेंगे। ओके, हमारे पास जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे सर्च करना है, मुझे सबसे पहले चाहिए है कॉल का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर कॉल लिख के जस्ट ओके करूँगा। या कॉल सर्च कर सकते हैं या फ़ोन सर्च कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आपने जो भी सर्च करना हो। यहाँ पे नाम लिखेंगे, जस्ट आपको सर्च करके ये नीचे आइकन्स दे देगा। देखें कॉल्स पे इतने सारे आइकन्स आ गए हैं, बाकी सारे प्रो वाले हैं, मुझे बस एक ही चाहिए जो फ्री में है, ये वाला। ठीक है, इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ये ओपन हो जाएगा अभी। ठीक है, ये जैसे ही ओपन होगा, इसको जो है हमने यूज़ करना है, इसकी जस्ट यहाँ से कोड उठाना है और हमने अपने पास पेस्ट करना है जस्ट। हमने इसका जो है कोड कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। ठीक है,
इसको अब हम करेंगे सेव करने के बाद हम एक बार अपना वाला जो हम बना रहे हैं इसको हम करेंगे रिफ्रेश एक बार। सो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आइकन आया है कि नहीं आया। देखें हमारे पास आइकन आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से जो है फ़ॉन्ट सिस्टम से हम कोड वगैरह उठा के यहाँ पे लगाएंगे, हमारे पास आइकन आ गया है। सो नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वर्क हमारा होगा ये जस्ट अभी हमने आइकन ही लगाया है। सो मैं इस आइकन का ना एक और डिव लेता हूँ, डिव ले लें या स्पैन ले लें, जो भी आप लोगों ने करना हो कर लीजिएगा। सो आइकन की क्लास है बट इसको मैं इनर के साथ दूंगा और इसके अंदर आके आइकन में पेस्ट करूँगा। ये मैंने क्यों दिया ये मैं बताता हूँ कि किस वजह से दिया। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं H3 का यूज़ करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा कॉल अस, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखूँगा और पैराग्राफ के अंदर एक लूँगा मैं एंकर टैग और इसके अंदर मैं जो है href लिखूँगा और मैं यहाँ पर दूंगा नंबर +92302302 202318। ये मैंने एक कंपनी का या जिसका भी आपने नंबर लिखना लिख लिया। इस तरीके से लिखना है तो भी लिख सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल वे में लिखना चाह रहे हैं तो वो फिर इस तरीके से आप लिखेंगे। +92 अलग से आ जाएगा, 302 जो है ये अलग से आएगा, उसके बाद जो है 20 और 20 ये अलग से आ जाएगा, 318 अलग से आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल वे हो जाता है, इस तरीके से लोग लिखते हैं अक्सर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यही वाला नंबर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, नंबर पे ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको डायलर में लेके चला जाता है या आपको कॉल करवा देता है डायरेक्ट। तो उसका तरीकाकार ये है कि इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने href में जहाँ पे हम हैश लगाते थे यहाँ पे आपने लिखना है टेल कॉलन और यही आपका नंबर। जस्ट सेव करना है। सेव करके एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें ये क्यों किया ये देखें। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखिएगा, क्लिक करता हूँ ये देखें मेरे पास ऑप्शन आ गया, पूछ रहा है कि कौन सी ऐप पे लेके जाना है आपने। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है व्हाट्सएप पे लेके जाना है या मेल करनी है जिसके थ्रू आपने कॉल करनी है। ये तो लैपटॉप पे हो तो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको नंबर लिखा लिखाया आपके डायलर में चला जाएगा, वहाँ पे जाकर आप डायल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो यहाँ पर ये मेरा आ गया एक कॉल वगैरह जो मैंने करनी थी। ये अल्टरनेट कोई नंबर लिखना है तो इसको इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सो हमारे पास ये एक जो है अभी तक जो है एक हमने ये आइकन बॉक्स बनाया है जिसको हम कॉन्टैक्ट इन्फो कह रहे हैं। उसके बाद एक और बना लूँगा, इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। हमारे पास ये दूसरा भी आ गया है। सो इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे मुझे जो चाहिए आइकन चाहिए और ये हमने उठा लिया था। सो इसको अब बाद में देखेंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए इन्वेलप का। सो ENVA लिखेंगे तो ये देखें इन्वेलप टाइप देता है। पहले वाले इन्वेलप को ओपन कर लेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो हमने एक लगाया था इसको आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो जस्ट पेस्ट इट। सो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये FAFW लगा हुआ अजीब सा लग रहा है मुझे, उड़ा रहा हूँ बिकॉज ये कोई क्लास नहीं है, हमने असल में जुगाड़िया तरीके से वो कोड कॉपी किया था तो इसलिए वो साथ आ गई क्लास। सो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करके देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर कॉल है, नीचे मेल आ रही है और नीचे अब डिटेल वगैरह चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है मेल अस। सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे अब डिटेल वगैरह डेफिनेटली चेंज होंगी। तो यहाँ पर जो है मैं डिटेल्स चेंज कर दूँगा दोनों। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूँगा, मैं अपनी लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी लिखेंगे या कंपनी जिसकी कंपनी पे वेबसाइट काम कर रहे हैं तो उसके लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी मैंने ईमेल लिख दी। अब इस ईमेल पे क्लिक करने पे डायरेक्ट आपको मेल पे ले जाना चाहिए। तो वो उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार ये है कि ये जहाँ पर हमने टेल लिखा था इस वाले टेल वाले को उड़ा देंगे बिकॉज टेल हमारे के लिए हमारे पास यूज़ होता है कॉल करने के लिए। मेल करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेल टू और कॉलन लगाने के बाद वही मेल आपने आगे लगा देनी है जिसके ऊपर आप मेल करवाना चाह रहे हो, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ क्या काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं मेल पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास पूछ रहा है कि किसके थ्रू आप मेल करना चाह रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह चीज़ें आ रही थी, अब व्हाट्सअप वगैरह नहीं है, मेल वाली चीज़ें आ रही हैं। तो ये डायरेक्ट उसको फोकस करने के लिए जो आप लगा सकते हो। तो डिपेंड करता है आप पे दो नंबर दिए मैंने, 2 ईमेल होती हैं, कंपनी के अक्सर होते हैं, एक CEO का होता है नंबर, एक MD का या किसी का भी होता है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। सो एक ये कॉन्टैक्ट इन्फो हमारे पास आ गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर लेंगे, इसकी भी डिटेल वगैरह चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एड्रेस। अब एड्रेस क्या करना है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो है खाली कर दूंगा बिकॉज मैं यहाँ पे बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्या लिंक लगाना है। सो अब यहाँ पर मुझे लिखना है एड्रेस अक्सर होता है ऐसा कि 2 ऑफिस होते हैं तो 2 एड्रेस लिख देंगे, अगर एक ऑफिस है तो एक ही लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर एड्रेस लिखूँगा कैसे,
अब एड्रेस हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सो ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी है। सो मैं यहाँ पर जस्ट फ़िलहाल जो है एड्रेस लिख देता हूँ, आई थिंक सो बहावलपुर, फिर जो है मैं लिख देता हूँ पंजाब, फिर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। जस्ट मैंने अभी फ़िलहाल इतना सा एड्रेस लिखा है। यहाँ पे हैश है तो मैं बता दूंगा। अच्छा, एक बहावलपुर कर लेता हूँ, एक को मैं लाहौर कर देता हूँ। इन दोनों पे फिर मैं लिंक लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या लगाते होते हैं यहाँ पर, हैश। ठीक है, तो हैश लगाना है यहाँ पे। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लें, हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन गया है। आइकन चेंज करना है, सो आइकन चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ आके लिखना है, आपने जस्ट मैप लिख कर सर्च करना है। सो मैप के काफ़ी सारी लोकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें देता है। मुझे जो फ्री में मिलेगा अच्छे वाला, मैं वो वाला लगाऊंगा। प्रो वाले सारे हटा दिए, तो मुझे चाहिए ये वाला आइकन। तो ये वाला जो है मैप लोकेशन के लिए होता है। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जो है इसको आके रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ तक हमारा जो है काम इजीली हो गया। इसमें कुछ भी नया नहीं था, वही पुरानी चीज़ें अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को ही सेट करके बना रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। इसको अभी हम डिज़ाइन कर लेते हैं और इसके बाद जो है दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले हम इसे डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो आइकन था, फिर कॉन्टैक्ट इन्फो इनर था, फिर उसके अंदर आई था। तो कॉन्टैक्ट इन्फो इनर वाले को मैं यहाँ से, ये एक कॉन्टैक्ट इन्फो इनर है, एक ये वाला इनर है और एक ये, बिकॉज हमने 3 बनाए थे तो तीनों का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप लोग वन बाय वन कर लीजिएगा या कंट्रोल प्रेस करके तीनों को इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देने लगा हूँ बीजी। फिलहाल मैं यहाँ पे देने लगा हूँ प्राइमरी। बाद में हम जो है इसकी क्लास वगैरह या कलर्स वगैरह जो है चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास बीजी आ गया है, ठीक है, बीजी। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे चाहिए मुझे बिल्कुल इसको सर्कल बनाना है। तो इसको सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास क्लास थी एक राउंडेड पिल के नाम से थी क्लास। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये राउंडेड पिल हो गया। अगर इसकी विड्थ हाइट इक्वल करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसको सर्कल बना देगा। सर्कल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे विड्थ हाइट हमारे पास नहीं होती है, तो विड्थ हाइट हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आके जस्ट इसको विड्थ में दूंगा फिलहाल जो है 60 पिक्सल जो है मैं विड्थ दे देता हूँ, और हाइट जो है हाइट भी 60 पिक्सल ही दे दूंगा। जस्ट इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको एक बार चेक करते हैं। सो जस्ट लाइक सी, सो नहीं हुआ। सो ये विड्थ हाइट, अब सॉरी मैं गलत जगह गलत क्लास पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो इसको नहीं करना था, जस्ट मुझे करना था ये वाली इनर वाली क्लास को। मैं गलत जगह गलत क्लास कॉपी कर रहा था। सो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। सॉरी, रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करके इसको मैं अब रिफ्रेश करके देखता हूँ। सो जस्ट लाइक दैट सर्कल बन गया। अब इसके अंदर जो ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, इनको हमने सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में फार्मूला होता है। बूटस्ट्रैप में फार्मूला क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। जस्ट सिंपल काम करना है, आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे डी फ्लैक्स, दैट मीन्स डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जस्टिफाई। उसके बाद आपने लिखना है कंटेंट सेंटर। अब ये लेफ्ट और राइट इनको सेंटर में कर देगा। देखें लेफ्ट और राइट सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपने अलाइन, ALIGN, ठीक है, अलाइन। फिर आपने लिखना है आइटम्स एस लाजमी लगाना है। फिर आपने लिखना है यहाँ पर सेंटर। तो ये मैंने क्लासेस लगा दी, ऑटोमेटिकली वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सेंटर में आ गए हैं। सो अब यहाँ पर इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। कलर आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो लोगो चूज़ किया हुआ उसके हिसाब से कीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो है सब कुछ गड़बड़ कर दिया जैसे समझाने के लिए, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनके कलर्स वगैरह सेट करूँ। मैं आप लोगों को जस्ट जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। सो कलरिंग वगैरह आप खुद कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं इनके कलर्स वगैरह चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट वाइट करूँगा, तो इनका कलर जो है वाइट हो गया। ओके, उसके बाद थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो यहाँ पे H1 करके देख लें। H1 की हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ होता है 52 के करीब। सो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या डिज़ाइन बनता है। सो सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओह, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो मुझे आई थिंक सो H3 का साइज़ चाहिए। तो H3 पे लगा के इसको रिफ्रेश करके देख लें। सो अभी भी नहीं चाहिए तो H4 पे ले जाते हैं। सो H4 की हेडिंग के हिसाब से ये सेटिंग कर देगा। सो आई थिंक सो मैं गलत जगह लिख गया, नहीं परफेक्ट लिख गया, सही जगह लिख गया। इसको रिफ्रेश करना बाकी है। सो अब ये ठीक हो गया। ये देखो, मैं इसको जूम करके दिखा दूँ
तो ये मेरे बॉक्स जो है मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब एक और काम कर लेते हैं यहाँ पर। ये H4 की एक क्लास दी है मैंने, उसके बाद एक ये H4 की क्लास दी है मैंने, और एक ये H4 की क्लास दी है। अभी मैं आइकन के बॉक्स इनर वाले पे ही काम कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। आप लोगों ने सेम ऐसे ही करना है। सो इस पे आपने क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर, और फिर मैं यहाँ पे आके दे दूंगा बॉर्डर -4, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर आता है या नहीं आता है। सो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, बॉर्डर्स आ चुके हैं। सो बॉर्डर्स के कलर वगैरह चेंज करने तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं करना तो ना कीजिएगा। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, बॉर्डर्स का जो है मैं कलर करूँगा बॉर्डर प्राइमरी करता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर हाइफन, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्राइमरी। बॉर्डर प्राइमरी करेंगे तो ये तो सेम सेम हो जाएगा। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे आके इसका जो टेक्स्ट हमने वाइट किया था, टेक्स्ट को मैं कर दूंगा प्राइमरी, और उसके बाद जो है मुझे इसका जो बीजी प्राइमरी किया था, इस बीजी को मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। तो मैं जो चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, सो नाउ आई हैव डन। सो इसको जस्ट रिफ्रेश करके देखें तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से कुछ बन गया। सो मैं यही बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये जो है कुछ इस तरीके से बन चुका है। सो अब आके इनको डिज़ाइन वगैरह करने का टाइम है। सो इनको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सो अब देखें इनका फासला बहुत ज़्यादा है, तो फासले को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आ जाएंगे यहाँ पे कॉल MD4 जिसको कहा था, इसको 2 कर दें। तो 2 करके इसको रिफ्रेश करके देखें, नाउ जस्ट लाइक दैट, बट आई थिंक सो कॉल 1 इज़ गुड, गुड चॉइस। सो कॉल 1 पे थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, तो कॉल 2 इज़ बेस्ट, ठीक है। सो कॉल 2 कर लेते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक सो कॉल 2 इज़ बेस्ट। अगर ये कॉल 2 किया है तो नेक्स्ट वाला हमारा कितना हो जाएगा, आई थिंक सो कॉल 8। सो इसको हम कर देंगे कॉल 2 था तो कॉल 10 हो जाएगा ये, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बट वो अपने कॉलम वगैरह जो वो इक्वल कर देगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखें तो इनके दरमियान स्पेस बहुत आ रही है। इंस्पेक्ट करके देखेंगे इनके दरमियान स्पेस क्यों आ रही है। पैराग्राफ लिया तो पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल रखता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम खत्म करके आते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसे खत्म होगा। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे। सो आपने किस में जाना है, H3 में आ जाए सबसे पहले। तो H3 का काम देखें बिल्कुल परफेक्ट है। सो H3 का मैं फ़ॉन्ट वेट चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पे क्लास देता हूँ FW बोल्ड कर देता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ये FW बोल्ड होता है, पहले से वैसे बोल्ड है लेकिन हो गया तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद जो है आ जाते हैं नीचे पैराग्राफ में। हम आ जाएंगे यहाँ पर नीचे पैराग्राफ में। नीचे पैराग्राफ में आके इसको हम देंगे यहाँ पर क्लास, और MB0 कर देंगे। MB बोले तो मार्जिन बॉटम जो है हमारा 0 हो गया है। सो इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखें, ये दोनों जो है मार्जिन जो है इनका ख़त्म हो चुका है। नाउ लुक्स गुड। सो अब हम क्या काम करने लगे हैं, अब हम काम करेंगे, ये नीचे जो एक पैराग्राफ है ना, इसका भी क्लास दे के इसको भी MB0 कर देना है ताकि इसका भी मार्जिन ख़त्म हो जाए। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने आ जाना है इन एंकर टैग्स में। इन एंकर टैग्स को भी क्लास दे के आएंगे और इसको भी डिज़ाइन करेंगे। सो देखते हैं इसको हम किस तरीके से क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे क्लास, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सबसे पहले नंबर पे क्लास दे के टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा। रिफ्रेश करूँगा, देखें यहाँ पर लाइन जो है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। लाइन ख़त्म हो गई है। सेकंड काम क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेकंड काम करूँगा मैं यहाँ पर टेक्स्ट डार्क। तो मैं यहाँ पे एक क्लास देने लगा हूँ टेक्स्ट डार्क की, एंकर टैग्स को दे रहा हूँ ये क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे देखें ये डार्क भी हो गया, नाउ लुक्स गुड, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये मेरे पास बॉक्सेस जो हैं रेडी हैं। सो मुझे चाहिए जस्ट एक ही और काम। सो वो मुझे करना है यहाँ पे सिंपल सा जस्ट लाइक दिस। सो हमारे पास था ये रोल ही थी, इस वाले को बॉक्स को आपने क्या करना है, ये पहला बॉक्स था, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लें और इस वाले को कर लें, तीसरे वाले को छोड़ देते हैं। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके नहीं, आई थिंक सो 2 बॉक्स सेलेक्ट किए हैं, तीसरा तो ऊपर है। इस वाले को सॉरी, मैं इसको कंट्रोल जी करके इस वाले को, पहले 2 को सिलेक्ट करना है, तीसरे को छोड़ के, ठीक है। सो तीसरे को छोड़ देना है, पहले को और ये दूसरा और पहले को, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इसमें आके आपने क्या करना है, MB4 या MB3 या MB2 जो भी आपकी हस्बे तौफीक हस्बे रिक्वायरमेंट है वो आप लगा दें, ताकि इनके दरमियान थोड़ा सा फासला आ जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे आके आई थिंक सो मैं एक और चीज़ का इजाफा करूँगा ताकि हमारा जो है डिज़ाइन कुछ बेटर हो जाए। तो उसको बेटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा HR था इसको आप उठाएं, ये था हमारे पास पहला बॉक्स, तो इस बॉक्स के दरमियान में आए और पेस्ट कर दें। फिर दूसरा बॉक्स ये था, इसमें आके पेस्ट कर दें।
इस बॉक्स से बाहर पेस्ट किया है मैंने, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखिए ये चीज़ें डिवाइड हो गई हैं तो अच्छा लग रहा है कुछ। सो जो इनकी विड्थ है ये 25 25 25 आ रही है, तो ये मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आई थिंक सो दो ही लाइन है, तीन है, दो लाइन है। सो इनको जो है मैं यहाँ पर 100 कर दूंगा। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे जस्ट लाइक दैट, जो हमारा जो है डिज़ाइन ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ पर ये ऊपर पैराग्राफ आ रहा है। सो ये जो है इस वाले को दे दूंगा MT5, ताकि ये ऊपर से टेक्स्ट वाले से स्पेस बना ले यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक साइड हमारी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सो उसके बाद जो है हम आ जाते हैं दूसरे वाली साइड पे हमने क्या करना है। सो लेक्चर आई थिंक सो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट सेक्शन कंप्लीट करेंगे आज हम आज के लेक्चर में। इस वाले में आते हैं। इसमें आने के बाद आपने सबसे पहला काम करना है, एक लेनी है डिव और क्लास ले लेनी है, और यहाँ पे आपने वही लिखना है कॉन्टैक्ट इन्फो बॉक्स नहीं है अब ये, असल में ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म बॉक्स। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग फॉर्म को पेंडिंग में छोड़ते आए थे। यहाँ पे इनपुट के नाम से कुछ इसका था, टॉपिक था एक। सो इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे देखिएगा कहीं इनपुट 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 है। ओके सो हम आ गए हैं यहाँ पे फॉर्म्स में। फॉर्म में ओवरव्यू आप लोगों ने देखना हो, यहाँ से देख लीजिएगा इनकी क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे यूज़ करते हैं, इनपुट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज वगैरह है, इनपुट्स हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो HTML CSS के लेक्चर्स वगैरह देखें, उस पर जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा फॉर्म का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, कौन कौन से इनपुट के टाइप्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें स्किप करके डायरेक्ट में आया उसके लेआउट पे, फिर इसकी वैलिडेशन भी चेक करेंगे। अभी लेआउट में आया तो लेआउट में देखें हमारे पास ये कंप्लीट एक फॉर्म बनाया देगा आपको। सो यहाँ पे देखें ईमेल पासवर्ड ये कुछ इस तरह से फॉर्म पूछ रहा है, यहाँ पर फिल करवा रहा है आपसे, ठीक है। सो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने। एक ये फॉर्म है आपके पास बना हुआ है, देखिए बहुत सारे स्टाइल डिज़ाइन बनाए दे रहा है, तो आप यहाँ से जो है ईजिली बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जस्ट फॉर्म उठाऊँगा एक और उसमें जस्ट चेंजेस करूँगा। सो आप लोगों ने खुद से बनाना है तो उसको खुद से भी बना सकते हैं। सो आई थिंक सो मैं बेस्ट वैसे आइडिया दूंगा, हम खुद बना लेते हैं ये इसी फॉर्म को। सो उसमें यह है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। कॉपी पेस्ट में तो आप भी शायद माहिर हैं, सो मैं यहाँ पे खुद ही बना देता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले ये वाली जो डिव है, फिर इसको हम उड़ा देंगे बिकॉज फॉर्म का एक अपना टैग होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर्म का टैग, ठीक है, और फॉर्म के टैग को साथ ही क्लोज कर देंगे। फॉर्म का टैग जब भी आप लोगों ने स्टार्ट करना है, इसमें एक से दो चीज़ें जो है एक्स्ट्रा आती होती हैं। वो इसलिए आती हैं बिकॉज फॉर्म के ऊपर PHP का भी काम होता है, जावास्क्रिप्ट का भी काम होता है, CSS तो वैसे काम करता है, तो इसलिए सो यहाँ पे हम देखेंगे, हम फॉलो इसी को करेंगे, ठीक है। सो बट जो है चीज़ें हम अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं कॉल 6 कॉल 12 के हिसाब से ये चीज़ें, तो बस ठीक है, सब ठीक है। बस एक हमें इनपुट मिल गई तो बाकी सारा काम कर देंगे। यहाँ पे उसने डायरेक्ट क्लास दी है जी रो और G3। रो दैट मीन्स रो बनाई है, और G3 उसने क्या किया है, G3 दैट मीन्स जो है उसका गैप 3 दिया हुआ है, ठीक है। सो हम भी यहाँ सेम एज यहाँ यही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रो बनाया और G-3 कर दिया, जिसको हमने गटर बिट्स वगैरह डिस्कस किया था, इसका टॉपिक पिछले लेक्चर्स में से कहीं देख लीजिएगा। सो यहाँ पे आते हैं, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे। अब देखें पहले नंबर पे उसने कॉल 6 लिया, दैट मीन्स दो कॉलम लिए हैं, एक ये वाला ईमेल का और एक पासवर्ड का। कॉल 6 इसमें है ये वाला, और कॉल 6 इसमें है ये वाला। सो इन दोनों में अब तरीका कर क्या है, चेंज कैसे करते हैं। हम यहाँ से ये कॉल 6 पहला कॉपी करते हैं, बाकी चीज़ें मैं हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। सो फॉर्म के अंदर आके ये पेस्ट किया मैंने, पेस्ट करके इसकी इंडेंटिंग कर लेते हैं हम, ठीक है। सिलेक्ट करके टैब प्रेस करते जाएंगे वन बाय वन करके, तो ये आगे चलता जाएगा। जहाँ पे आपको अलाइनमेंट सेट हो जाए वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। ओके अब रो में आके गैप दिया मैंने, और कॉल MD6 का एक मॉड्यूल वो दिया, क्लास दी है। लेबल लिया है, लेबल के अंदर मैंने लिखा है ईमेल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, इसको सेव करते हैं। अच्छा अब लेबल किसके लिए काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हम देंगे टाइप, इसको देंगे टेक्स्ट का टाइप टेक्स्ट देने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप टेक्स्ट, उसके बाद हम देंगे ये फॉर्म कंट्रोल की इसकी आईडी है। आईडी हम दे देंगे यहाँ पे हम अपने हिसाब से, यहाँ पे लिखेंगे FIR फर्स्ट, फिर उसके बाद देंगे नेम। सो ये हमारे पास पहली इनपुट जो है रेडी हो चुकी है। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास ये देखिए इनपुट के नाम से एक फॉर्म बना हुआ आ गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिख के आप जो है दे सकते हैं। ओके सो ये अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म अभी एक बना है, सो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और करेंगे हम कॉपी पेस्ट।
अब यहाँ पर जितने हमारे फर्स्ट हैं तो इनको हम क्या कर देंगे यहाँ पे लास्ट। ठीक है, ये एक फर्स्ट नेम था तो एक ये फर्स्ट नेम है, तो इसको हम कर देंगे लास्ट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से ये चीज़ बन जाती है। G3 देने का मकसद ये था कि ये इनके दरमियान जो गैप आ रहा है थोड़ा सा, ये इसलिए। अगर G3 0 कर देंगे तो ये गैप खत्म हो जाएगा, तो ये साथ वो अजीब अजीब सा डिज़ाइन बना देंगे। सो उसके बाद फॉर्म का स्ट्रक्चर में फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ की हुई हैं, हम जो है मिनिमम चीज़ें यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक और कॉल 6 ले लूँगा, सेम एज मेरे ख्याल से मैंने कॉपी तो किया हुआ है, उसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। कॉल 6 लिया मैंने, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको फ़ोन नंबर। ठीक है, और फ़ोन नंबर में यहाँ पर ये आईडी भी चेंज होगी डेफिनेटली, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ोन नंबर की आईडी दे दी है मैंने, और इसको टाइप दे देंगे टेल। टेल मीन्स टेलीफोन से निकला है, सो इसकी अब टाइप यहाँ पर टेल आ गई है। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लें आपके पास क्या चीज़ बनती है। सो गैप 3 दिया हुआ था, सो डेफिनेटली यहाँ पे देखें नंबर ही आ रहा है। यहाँ पे देखें सिलेक्ट करता हूँ ना, देखें टेक्स्ट आ रहा है, कोई भी टेक्स्ट देख सकते हैं, इस पर भी टेक्स्ट आएगा। इस पर जब क्लिक करते हो ना, देखें वही नंबर की ही सजेशंस दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, तो जिस तरह की टाइप लिखेंगे उसी तरह का ही डाटा गेट करता है वो। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक और मैं यहाँ पे कॉल 6 का ले लूँगा, और इसमें आके मैं लिख दूँगा यहाँ पर योर ईमेल। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ पर इसकी आईडी चेंज कर देंगे, लिखेंगे हम योर ईमेल। ओके, और यहाँ पे अब टाइप क्या आ जाएगी, ईमेल। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको भी रिफ्रेश करके देखेंगे, तो यहाँ पर ईमेल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल सजेशंस देगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमारे पास ये 4 तो हो गई चीज़ें, परफेक्ट है। अब यहाँ पर उसने ड्रॉप डाउन वगैरह चीज़ें बनाई हुई हैं तो वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे उसने लिखा हुआ है सिटी, सिटी के लिए दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, जिप फाइल दी हुई है, तो हम ये कहाँ से उसने शुरू किया हुआ है, सिटी ये रहा। ठीक है, ये देखो सिटी उसने कॉल 6 में यूज़ किया है, कॉल 4 में उसने जो है वो रीजन वाला किया हुआ है, और कॉल 2 में ये काम किया हुआ उसने। ठीक है, तो हम भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें जो है इस तरह से यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले जो हम आएंगे यहाँ पर, कॉल 6 तो हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, उसको पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे सिटी। सिटी लिखने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, सो डेफिनेटली इनका जो है चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूर सिटी। मैंने आईडी चेंज कर दिया है, तो सिटी टेक्स्ट फॉर्म में ही होता है, तो टेक्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखें तो आपके पास सिटी का ऑप्शन आ गया। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या, कॉल 4 उसने यूज़ किया, कॉल 4 हम यूज़ करेंगे, सेम एज वही काम करेंगे, और इसमें ड्रॉप डाउन का यूज़ किया हुआ उसने, सो हम भी वही करेंगे काम। सो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे अब ये खुद से लिख लूँगा, डिव लूँगा, और डिव को मैं क्लास दे दूँगा कॉल MD4 के नाम से। ठीक है, कॉल MD4 कर दिया, सेव किया। इसके अंदर आएंगे तो मैं सबसे पहले जो है लेबल लूँगा, लेबल का टैग लिया, और लेबल में मैं लिखूँगा क्या लिखा था उसने, आई थिंक सो स्टेट, तो मैं यहाँ पे स्टेट दे दूँगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है आता है फॉर, कि ये जो लेबल है ये किसके लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे एक डिव लेंगे, डिव क्यों लेंगे, सिलेक्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट लेंगे, सिलेक्ट का टैग लेंगे, इसको जो है एक आईडी देंगे, सॉरी इसमें हम देंगे एक आईडी, और इसको हम कह देंगे योर स्टेट। ठीक है, और ये वाली आईडी उठा के हम किसको देंगे, ऊपर इसके लेबल को। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ रही है, सेम एज यहाँ पर भी देखें तो कुछ इसी तरह से उसने कहानी खेली हुई है। ठीक है, ये आईडी दी है, ये इसने आईडी दे दी, क्लास आपने दी है फॉर्म सिलेक्ट के नाम से देनी है, और फॉर्म लेबल के नाम से उसको क्लास दे देनी है। ठीक है, लेबल को जो है मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म लेबल के नाम से, और सिलेक्ट में आके आप क्लास दे देंगे इसको फॉर्म, क्लास में आके यहाँ पे दे दूंगा मैं फॉर्म सिलेक्ट। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अभी तक अब देखिएगा हमारे पास जस्ट ये है, बिकॉज खाली इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया अभी। ठीक है, ओके, सो अब हमारे पास जो डिज़ाइन बना है वो कुछ ये बन गया है। तो अब इसमें हमने डाटा ऐड करना है, तो डाटा ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो इसमें आएंगे और आप ऑप्शन का एक टैग लेंगे। बूटस्ट्रैप के हिसाब से इसकी कोई क्लास होती है तो वो देख लें, अगर कोई क्लास है तो ऑप्शन है,
सो ऑप्शन की जो है कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है। सो डायरेक्ट जस्ट ऑप्शंस ही ऐड करने हैं। सिलेक्टेड करना है तो उसको आप सिलेक्टेड लिख सकते हो, बाकी जो है आप नहीं लिख सकते। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास स्टेट है, तो स्टेट दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ये मैं सिलेक्टेड उड़ा दूँगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए, और इनका डाटा चेंज। सो ये मैंने दो ऑप्शन लगा लिए हैं यहाँ पर, हमारे पास एक पंजाब है और एक सिंध है। बाकी आपने अपने ऑप्शन ऐड करने हो तो खुद से ऐड कर लीजिएगा। इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें सिलेक्टेड का मैंने एक किया था तो उसने पंजाब सेलेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। सिंध करना है तो आप सिंध कर सकते हो, सिटी आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हो, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है, अगर सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सिटी का एक जिप कोड होता है, ठीक है। तो उस जिप कोड को हम देखेंगे कैसे ऐड कर सकते हैं, सेम एज वही तरीकाकार जैसे हम ऊपर करते हैं नॉर्मली। सो यहाँ पे कॉल देखिए, कॉल 6 था, कॉल 4, 10 कॉल हो गए, 2 कॉल बचते हैं अभी हमारे पास। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं इस कॉल 6 को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको ले आता हूँ नीचे, और इसको जो है कॉल 2 बना देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिप, और इस वाली आईडी को मैं कर देता हूँ योर सिटी जिप। आईडी चेंज कर दिया है, टेक्स्ट है, सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो है ये चीज़ बन गया। नाउ लुक्स गुड, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ मुझे चाहिए है जो मिलती है हमें यहाँ पर इनपुट ग्रुप्स में आके देखते हैं। यहाँ पे इनपुट ग्रुप्स बहुत सारे मिल जाते हैं। ये टेक्स्ट एरिया मसल में मुझे चाहिए था तो मैं इसी के लिए आया था। सो टेक्स्ट एरिया की यहाँ पर सिर्फ क्लासेस जो है देखनी है मुझे, बाकी टैग तो हमें पता है हमने टैग कौन सा यूज़ करना है। सो यहाँ से आप जो है इसका सिलेक्ट का भी है, चेक रेडियो रेंज ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताया उसने। सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया लेता हूँ, कहाँ पे क्या टेक्स्ट एरिया वाला शुरू में था आई थिंक सो। ओके ओके ओके, ये रहा टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया फार्म कंट्रोल के नाम से, और एरिया लेबल जस्ट ये दिया हुआ है। तो मैं इसको जस्ट ये लाइन एक कॉपी करूँगा, आप कोशिश करेंगे इसी को देख कर खुद से लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, सो अब यहाँ पर ये तो कुछ इस तरह से बन गया। लास्ट पे आके मैं एक डिव लेता हूँ, इसको कॉल 12 कर देना है, डायरेक्ट जस्ट कॉल 12, ठीक है। कॉल 12 के अंदर आके आपने क्या करना है, आपने ये वाला लगा देना है। और इसके लिए मुझे लेबल भी चाहिए है, तो लेबल कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लेबल लगा लेंगे, और यहाँ पर इसको आईडी देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूर मैसेज, ठीक है। इसको आप कॉपी करेंगे आईडी को और इसकी जगह पे आके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे यूर मैसेज, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से ये फॉर्म टाइप बन जाएगा। ये तो आपके पास वैसे फ्री एंड होता है तो इसको आप बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना चाहें, ठीक है। अदरवाइज इसकी हाइट भी फिक्स कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आपने जितना भी करना हो कर सकते हो। अच्छा, इसकी हाइट दूसरे तरीके से भी बढ़ती है, वो बताता है। सो यहाँ पे आप आके लिखेंगे, इसके लिए सिंपल सा काम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल डायरेक्ट जस्ट कॉल इक्वल, इसकी एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट अभी 4 लिखने लगा हूँ, सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं किधर गया भाई, ये रहा। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिएगा अपने हिसाब से करता है। फिर उसके बाद जो है इसकी रोज़ भी बनती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रोज़, और इक्वल में लिख देता हूँ 100। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें 100 रो के हिसाब से उसने हाइट बना ली है। रो का मतलब जितनी भी लाइंस लिखनी हो, ठीक है। इसकी हाइट यहाँ से इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। कॉल मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने विड्थ 100% कर दी है वैसे ही। तो यहाँ पर जो है इसको मैं 20 कर देता हूँ कि 20 लाइनों तक जो है इसकी हाइट होनी चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सो अभी भी ये 20 लाइन्स जो है ज़्यादा लग रही हैं मुझे। सो 10 कर दें, सेव करें, इसको रिफ्रेश करें। सो नाउ लुक्स गुड, अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। और लास्ट पे आके इसका क्या होता है काम, लास्ट पे आके अगर आप देखेंगे लेआउट्स में आके देखें तो इसका एक बटन होता है आपके पास जिसके थ्रू आपका फॉर्म जो है सबमिट हो रहा होता है। सो वो एक इनपुट टाइप सबमिट आ जाती है यहाँ पे। बटन में आप लगा दें टाइप सबमिट, या इनपुट में आके सबमिट लगा दें, डिपेंड करता है आप पे। सो यहाँ पर जो है इसी कॉल 12 की तरह लेंगे हम यहाँ पे एक डिव को लेंगे क्लास, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल 12, और इसके अंदर आके लिख लेंगे आप इनपुट, टाइप लिखेंगे आप इसकी सबमिट, नेम शेम जो भी देना लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू देंगे आप सबमिट की, एस कैपिटल के साथ कर लेंगे। उसके बाद इसको आईडी दे देंगे आप सबमिट की, ठीक है। सबमिट की आईडी देंगे। उसके बाद जो है इसको हम देंगे यहाँ पर क्लास
क्लास में दे दूंगा इसको BTN और BTN प्राइमरी, जस्ट सिंपल ये काम करना है आप लोगों ने। और इसको रिफ्रेश करना है, यहाँ पे देखिएगा आपके पास नीचे एक फॉर्म आ गया, बटन आ गया। ये हमारे पास जो है कंप्लीट फॉर्म भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये थोड़ा सा ना गैप ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा यहाँ पर, मैं एक और काम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कॉल 6 इसको लिया हुआ था और कॉल 6 ही इसको लिया हुआ था, तो मैं इसको कॉल 5 कर दूँगा। कॉल 5 सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब ये कुछ इस तरीके से काम आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये भी साथ ही इधर आ गया। तो इसको सेट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसकी रो में आना है और रो में आके जस्ट क्लास लगानी है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सेव करके इसको रिफ्रेश करके देख लें तो ये जो है दोनों फासला जो बढ़ा लेगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कंप्लीट, इतनी बड़ी क्लास कैसे होती है, सेव करके चेक कर लेते हैं, चलती है नहीं चलती है। नहीं चल रही है तो यहाँ पे आके देखेंगे, तो यहाँ पे आके लिखें जस्टिफाई फिल एंड जस्टिफाई 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 जस्टिफाई, यहाँ पे आके सर्च करेंगे। सो नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके ग्रिड और लेआउट में जाके सर्च कर लें, वहाँ पे आपको क्लास में तो यहाँ पे हमने क्लास जो लगाई थी स्पेस नहीं आएगी, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो बिटवीन कर देंगे। तो इसको एक बार रिफ्रेश करके देखें तो आपके पास जो है ये स्पेस बिटवीन आ जाएगी। सो नाउ लुक्स गुड। सो ये हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ऑलरेडी रेडी हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको आके कर देंगे P/5 ताकि ये अपने जो है ऑटोमेटिकली गैप जो है डेवलप कर ले। सो आज का लेक्चर इतना ही था हमारा। सो इसको रिस्पॉन्सिव भी किया हुआ है, सो ऑटोमेटिकली वैसे ये रिस्पॉन्सिव होता है। ये काफ़ी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिव करने वाली हैं। सो इसको रिस्पॉन्सिव हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जो जितना बनाते जा रहे हैं इतना करते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था। आपकी असाइनमेंट बता देता हूँ, सेम एज इट इज़ आपने जो है इसका बनाना है, आपने सेम एज कॉन्टैक्ट का सेक्शन, यही आपकी असाइनमेंट है। सो प्रीवियस जितना भी रहता है ये भी आप लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।